एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो आप सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देखिए आपकी जो मुहिम थी वो रंग लाई। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये जो छुट्टी मिली है वो शिक्षक और छात्र दोनों को छुट्टी मिली है, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षक के लिए एक जीत के बराबर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे शिक्षकों के साथ जो भी बर्ताव हो रहा था ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ दी जा रही थी, शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा था। और इसके चक्कर में कितने शिक्षकों का एक्सीडेंट भी हुआ है, क्योंकि 6 बजे तक उन्हें अपने विद्यालय पहुँच जाना होता था। कितने शिक्षक ऐसे थे जो 3-4 बजे सुबह उठते थे और उसके बाद अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल भी इतनी कम डिस्टेंस पे तो रहती नहीं थी। बहुत दिनों से शिक्षक परेशान थे। 5 दिनों की ये छुट्टियां जो है उसमें उन्हें बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए बच्चों को भी छुट्टियां यहाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर बच्चों को 8 तक छुट्टियां मिली। 9 को रविवार था, 10 को यानी आज सोमवार को विद्यालय खुला, लेकिन गर्मी इतनी पड़ी थी कि कितने बच्चे, कितनी जगह से ये मामले आए कि बच्चे जो थे वो बेहोश हो गए। तो ऐसी स्थिति में विद्यालय पुनः बंद करना पड़ा, क्योंकि देखिए इतनी गर्मी में पढ़ाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब बच्चे और शिक्षक दोनों ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर इस शिक्षा का क्या लाभ। तो आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो बेहोश हो चुके थे और उन्हें अस्पताल तक में भर्ती करने की नौबत आ गई। तो ऐसे में कौन अपने बच्चे को इतनी गर्मी में स्कूल भेजेगा। और स्कूल किसी का ऐसा तो रहता नहीं कि बहुत कम डिस्टेंस पे रहता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे थोड़ी दूर से तो आते हैं विद्यालय में। तो ऐसी स्थिति में इतनी गर्मी में विद्यालय खुला रखना कोई अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान संबंधित प्रेस विज्ञप्ति में दिनांक 10/6/24 के द्वारा दिनांक 10/6/24 से दिनांक 14/6/24 तक राज्य के अनेक स्थानों में उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की सूचना दी गई। उक्त सूचना के आलोक में दिनांक 11 से 15 जून 2024 तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। यहाँ पे खास करके देखिएगा, इस दौरान सभी विद्यालयों के शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे। देखिए शिक्षक को यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि पहले जो छुट्टियाँ हुई थी उसमें शिक्षक को बिल्कुल भी छुट्टियाँ नहीं दी गई थी। अच्छा, ये तो गर्मी की बात है, ठंडी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे बच्चे को ठंडी लगी थी, शिक्षकों को भी लगी थी। तो ठंडी में भी ऐसा ही किया गया था, शिक्षक को बिल्कुल छुट्टी नहीं दी गई थी। अब सोचिए मौसम के प्रतिकूल जाकर के आप क्या शिक्षा दे सकते हो। जब स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो वहाँ शिक्षक को क्यों खामखा से प्रताड़ित करना ही एक प्रकार से हुआ, क्योंकि जब बच्चे हैं नहीं स्कूल में तो उन्हें मानसिक तौर पे इतना क्यों कष्ट देना। जब आप कर सकते हो, जैसे शिक्षक जो होते हैं वो भविष्य निर्माता होते हैं, जब खुद वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों को कैसे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। और जबकि ये निर्णय लिया जा सकता है कि शिक्षकों को भी थोड़ा आराम दिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि और सारी नौकरियाँ तो है, उसमें भी इतनी ही गर्मी लगती है, क्योंकि सभी जगह गर्मी सामान्य पड़ती है। तो फिर शिक्षकों के लिए इतना हाई तौबा क्यों। शिक्षक जो होता है वो भविष्य निर्माता होता है बच्चों का। तो फिर अगर वहाँ पे बच्चे हैं नहीं तो फिर शिक्षकों का जाना किस तरह से उचित है। जो लोग भी ये कंपेयर करते हैं कि दूसरे जॉब से कंपेयर करते हैं, तो उन्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए कि जब वहाँ पे उन शिक्षकों का कोई काम नहीं है तो वो अच्छे से घर में भी रह सकते हैं स्वस्थ तरीके से, क्योंकि जब वो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ होंगे तभी वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो अभी मौसम जैसा आप देख रहे हो, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे 15 तक सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी इसी तरह से गर्मी पड़ती रही तो यकीनन दोनों को ही छुट्टियाँ दी जाएगी, क्योंकि एक पहला कदम तो आपको देखने को मिला ही है। वैसे आपने देखा था कि एक विधायक थे, उन्होंने ये निर्णय लिया गया था, जो कि 8 तक जो विद्यालय बंद थे, तो उन्होंने अपने तौर पे निर्णय लिया था कि हमारे क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं जिनका भी छुट्टी है, मतलब सरकारी स्कूल में तो छुट्टी था बच्चे का, तो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आते हैं उतने शिक्षकों को भी आने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। और जो भी जाँच के लिए आते हैं उनसे संपर्क कराने को कहा गया था। तो यहाँ पर विधायक ने भी एकदम अच्छे तरह से एक्शन लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर शिक्षक स्कूल आ रहे हैं और बच्चे हैं नहीं, शिक्षकों को भी थोड़ा आराम दे दिया जाएगा तो उन्हें कुछ खराबी नहीं करेगा। वैसे भी शिक्षक इतने दिनों से कोई भी छुट्टियाँ, किसी भी फेस्टिवल की छुट्टी नहीं है, यानी कि हालांकि आप देखा होगा कि होली तक की छुट्टी नहीं थी, तो छुट्टियों में भी संशोधित किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक भी आखिर इंसान है, ऐसे थोड़ी बंधुआ मजदूर की तरह काम कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि 6 बजे तक विद्यालय पहुँच जाना था,
सभी शिक्षकों को। अब इस चक्कर में आप अगर डेटा निकालोगे तो कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्योंकि 6 बजे तक किसी भी हालत में स्कूल जो था वो पहुंच जाना था। और बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हुए हैं इन दिनों हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप डेटा निकाल कर देख सकते हो। वैसे आपकी क्या राय है इन सब पे नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।